कराची में सुबह सवेरे कहीं हल्की कहीं तेज बारिश। समनाबाद, गुलबर्ग, सोहराबकोट, अंचोली, शफीक मोड़, करीमाबाद, नसीराबाद, लियाकताबाद, PIB कॉलोनी, सदर, मलीर, शारा फैसल, यूनिवर्सिटी रोड, ओल्ड सिटी एरिया में भी बादल बरसे। मौसमियाती तज्जियाकार के मुताबिक दिन में बारिश की शिद्दत में इजाफा हो सकता है। महकमा मौसमियात की कराची में मंगल तक तेज बारिश की पेशगोई। 200 मिलीमीटर तक बारिश का इम्कान। शहरियों को बिला ज़रूरत घरों से बाहर ना निकलने की हिदायत। कराची में एक और तूफानी बारिश की पेशगोई, लेकिन गुज़श्ता बारिश से हुए नुकसानात के आसार अब तक बाकी। जगह जगह सड़कों पर पड़ने वाले गड्ढे अब भी भरे नहीं जा सके। सिंध के बेशतर शहरों में रात से मूसलाधार बारिश का सिलसिला वक्फे से जारी। तेज बारिश से शहरी निज़ाम दरहम बरहम, बिजली गायब, सड़कें ज़ेरे आब। हैदराबाद, सांगढ़, थरपारकर, मीरपुर खास, हाला, न्यू सईदाबाद, टंडो आदम और शहदादपुर समेत सिंध के मुतादिद शहरों में बादल जमकर बरसे। आज़ाद कश्मीर में मुजफ्फराबाद, वादी नीलम और गिरदोनवाह में वक्फे से बारिश जारी। मुल्तान, रहीम यार खान, कमालिया, राजनपुर और गिरदोनवाह में वक्फे से बारिश। कोहे सुलेमान के पहाड़ी इलाकों में भी बरसात जारी। लोअर दीर और चित्राल में तूफानी बारिश से जल थल एक हो गए। वादी कोयटा, बोलान, नसीराबाद, कोहलू, खुजदार और हब समेत बलोचिस्तान के मुतादिद इलाकों में भी बादल जमकर बरसे। दूसरे टेस्ट में श्रीलंका की पाकिस्तान के खिलाफ टॉस जीतकर पहले बैटिंग जारी। पाकिस्तान क्रिकेट टीम में 2 तब्दीलियां। अजहर अली की जगह फवाद आलम और शाहीन शाह आफरीदी की जगह नौमान अली टीम में शामिल। ग्रीन कैप्स को सीरीज में 1-0 की बरतरी हासिल। लाहौर में कोरोना के मुस्बत केसेस की शरह 7.5% हो गई। फैसलाबाद में 7%, स्वाबी में 6% से ज्यादा रही। एबटाबाद में 5%, इस्लामाबाद और मुल्तान में 4% रही। NIH के मुताबिक मुल्क भर में कोरोना के मुस्बत केसेस की शरह 2.74% हो गई। कोरोना से मजीद 3 अफराद पिछले 24 घंटों में इंतकाल कर गए। तैयबा गुल के जस्टिस रिटायर्ड जावेद इकबाल के खिलाफ जिनसी हिरासानी के इल्जामात की तहकीकात के लिए इंक्वायरी कमीशन कायम। कमीशन जिनसी हिरासानी और इख्तियारात के गलत इस्तेमाल की तहकीकात करेगा। किसी शख्स या सरकारी अहदेदारों पर ताज़ीरात पाकिस्तान के तहत जुर्म का तयन किया जाएगा। कमीशन बाज़ अफसरान के वीडियो ऑडियो देने और लीक करने के तैयबा गुल के इल्जामात की भी तहकीकात करेगा। इंतजामी इंसाफ के अमल की खिलाफ वर्जी जुर्म में मुआवनत का तयन किया जाएगा। अनीस हारून, नदीम अशरफ इंक्वायरी कमीशन के रुकन होंगे। सदर आरिफ अलवी ने मुल्क में नई हुकूमत का मुतालबा कर दिया। बयान में कहा कि हम इम्तिहान से गुजर रहे हैं। जमहूरियत, मीडिया और एस्टैब्लिशमेंट सबको एक ऐसी हुकूमत तश्कील देने के लिए काम करना होगा जो पाकिस्तानी अवाम की उमंगों के लिए मुताबिक हो। जमहूरियत को मफाद परस्तों के हाथ हाईजैक नहीं होने दिया जा सकता। हमें धकेल कर निकाला गया तो इलेक्शन नहीं आएगा। ख्वाजा साद रफीक का 2 टोक पैगाम। कहा एस्टैब्लिशमेंट न्यूट्रल हुई लेकिन बाज़ लोग न्यूट्रल होने के लिए तैयार नहीं। इमरान खान पर निशाना। कहा अगर इसके सहूलतकार पीछे नहीं हटेंगे तो बता दें मुल्क कौन चलाएगा। ये भी कहा कि जब डिप्टी स्पीकर कासिम सूरी ने रूलिंग दी थी तो उसे अदालत में क्यों नहीं बुलाया गया। अब डिप्टी स्पीकर पंजाब को अदालत में बुलाया गया। नून लीग, पीपल्स पार्टी और इत्तेहादी जमातों को दीवार से लगाने की साजिश बंद की जाए। लिबर्टी चौक लाहौर में अपने खिताब करते हुए अताउल्लाह तारण ने कहा कि आपने इस मुल्क में इंसाफ का दोहरा मयार देखा। इमरान खान को आदत पड़ गई है मर्जी के फैसले करवाने की। हम फैसला फुल कोर्ट का मानेंगे वरना नहीं मानेंगे। हमजा शहबाज की वजारत आला पर फिर तलवार लटक गई। सुप्रीम कोर्ट ने हमजा शहबाज को फिर ट्रस्टी वजीर आला बना दिया। इख्तियारात महदूद कर दिए। चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए कि बादियों नज़र में हमजा शहबाज का वजारत आला का मनसब गहरे खतरे में है। उन्हें मुंतखब वजीर आला नहीं कहा जा सकता। लगता है डिप्टी स्पीकर पंजाब असम्बली ने काफ लीग के वोट मुस्तरद करके सुप्रीम कोर्ट के फैसले के खिलाफ रूलिंग दी है। डिप्टी स्पीकर पंजाब असम्बली और पंजाब हुकूमत से जवाब तलब कर लिया कि बताया जाए कि डिप्टी स्पीकर ने किस बुनियाद पर रूलिंग दी। वजीर आला पंजाब के इंतखाब के लिए डिप्टी स्पीकर की रूलिंग के खिलाफ परवेज इलाही की दरख्वास्त की समाअत पीर तक मुलतवी।
अदालत ने पीर तक ट्रस्टी वजीर आला बनाकर हमजा शहबाज को पाबंद कर दिया कि वो कोई काम सियासी फायदे के लिए नहीं करेंगे। कहा उन पर अदालत का चेक रहेगा, तो कोई तकर्री मेरिट से हटकर की तो कलअदम कर देंगे। अबूरी हुक्म के मुताबिक पंजाब हुकूमत और डिप्टी स्पीकर अपने बयानात और दस्तावेजात 25 जुलाई को पेश करेंगे। चौधरी शुजात का बतौर पार्टी सरबराह खत भी आइंदा समाअत पर अदालत में पेश करने का हुक्म। हुक्मरान इत्तेहाद का वज़ीर आला पंजाब के इंतखाब के केस पर फुल कोर्ट बनाने का मुतालिबा। मुश्तरका मुतफ़िका एलामिये में कहा गया कि इमरान खान सियासत में बार बार इंतशार पैदा कर रहे हैं। आइन ने मुकन्ना अदलिया और इंतज़ामिया को इख्तियारात की वाज़ेह लकीर खींची हुई है, जिसे एक आइन शिकन मिटाने की कोशिश कर रहा है। हर फोरम और हर मैदान में तमाम इत्तेहादी जमातें मिलकर आगे बढ़ेंगी और फस्तायत का डट कर मुकाबला करेंगी। मुस्लिम लीग नून की रहनुमा मरियम नवाज ने कहा है कि इंसाफ के ऐवान भी धौंस, धमकी, बदतमीजी और गालियों के दबाव में आकर बार बार एक ही बेंच के जरिए मखसूस फैसले करते हैं, अपने ही दिए फैसलों की नफी करते हैं, सारा वजन तराजू के एक ही पलड़े में डाल देते हैं। तो ऐसे यकतरफा फैसलों के सामने सर झुकाने की तवक्को हमसे न रखी जाए, बहुत हो गया। मरियम नवाज ने कहा कि आइन की मनमानी तशरीह के बाद नई तशरीह की जा रही है ताकि अब भी उसी लाडले को फायदा पहुंचे जिसे कल फायदा पहुंचाया था। नामंजूर। परवेज रशीद ने सवाल किया कि ये कौन लाडले हैं जो दीवारें फलांग कर सुप्रीम कोर्ट लाहौर रजिस्ट्री दफ्तर में रात गए घुसे। उनके वकला भी आ गए, रजिस्ट्रार उनकी पटिशन बनने के भी मुंतजिर रहे। क्या ये सहूलत सिर्फ इमरानी लाडलों को ही हासिल रहती है? रहनुमा तहरीक इंसाफ फवाद चौधरी ने कहा मरियम नवाज और नून लीग की क़यादत अपनी नाकामी के बाद कोशिश कर रही है कि एंटी एस्टैब्लिशमेंट बयानिया दोबारा अपनाया जाए। अदलिया के खिलाफ एक गैर ज़रूरी मुहिम अपना ली है। बेंच बनाना चीफ जस्टिस का खुसूसी इख्तियार है। अगर राना सनाउल्लाह और नून लीग के कहने पर चीफ जस्टिस अपना ये इख्तियार भी छोड़ दें तो फिर ऐसी रिवायत पड़ेगी कि चीफ जस्टिस बेंच भी नहीं बना सकेंगे और फैसले सियासी होंगे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा है कि इमरान खान ने मईशत का जो हशर किया उसकी कीमत अवाम अदा कर रहे हैं। इमरान नियाज़ी की याददाश्त कमज़ोर है, कुछ याद दहानियों की ज़रूरत है। ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल की रिपोर्ट के मुताबिक इमरान खान के दौर में करप्शन बढ़ी। बड़े स्कैंडल्स के अलावा ट्रांसफ़र और पोस्टिंग्स के भी पैसे लिए जाते थे। इमरान खान ने पाकिस्तान की आलमी साख और दोस्त ममालिक से ताल्लुकात ख़राब करके नुकसान पहुँचाया। तहरीक इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान एक बार फिर रियासती इदारों से मुदाखलत की अपील। कहा माफिया 30 साल में लूटी दौलत बचाने के लिए मुल्क तबाह कर रहा है। रियासती इदारे कब तक इसकी इजाज़त देते रहेंगे? पाकिस्तान श्रीलंका जैसी हालत से दूर नहीं जब लोग सड़कों पर निकल आएंगे। नई नई तजवीज़ें आ रही हैं कि नए इलेक्शन होने चाहिए। ये तजवीज़ किसी सहाफ़ी की नहीं बल्कि सॉफ्ट मुदाखलत का नतीजा है। जमीयत उलमा इस्लाम के रहनुमा मौलाना फजलुर रहमान का कहना है कि मुल्क में बंद कमरों की सियासत शुरू हो गई है। एक इदारा दूसरे इदारे पर असरअंदाज होने की सियासत कर रहा है। इदारे खामोश बैठ जाएं तो कोई बहरान नहीं। इमरान खान हमारे लिए चुटकी भी नहीं। मुल्क को बहरान में कौन मुब्तला कर रहा है? खुलकर बात करनी चाहिए। हुकूमत को कहा जाता है कि हिदायत पर चलना है वरना बहरान पैदा कर देंगे। हमजा शहबाज का हलफ मनसूख हो गया। अब ये केस सादा और आसान हो गया है। पीटीआई रहनुमाओं फरूख हबीब, उमर सरफराज चीमा, मुराद रास और मियां असलम इकबाल की गुफ्तगू। कहा डिप्टी स्पीकर ने कठपुतली का किरदार अदा किया। इनकी डोरियां आसिफ जरदारी हिला रहे थे। लाहौर में नामालूम अफराद की फायरिंग। पंजाब बार काउंसिल के सेक्रेटरी अशरफ राही जाँ बहक। पुलिस के मुताबिक अशरफ राही गाड़ी में जा रहे थे। बदामी बाग में नामालूम अफराद ने उन पर फायरिंग कर दी। डीआईजी ऑपरेशंस का नोटिस, मुल्ज़िमान की फौरी गिरफ्तारी की हिदायत।
लाहौर की अदालत ने पसंद की शादी करने वाली दुआए ज़हरा को कराची भेजने का हुक्म दे दिया। अदालत ने हिदायत की कि दुआए ज़हरा को बाहिफाजत जुडिशल मजिस्ट्रेट गरबी कराची की अदालत में पेश किया जाए। लाहौर समेत पंजाब भर में बुखार से बचाव की गोली की किल्लत बरकरार, जान बचाने वाली अद्वियात भी नायाब हो गई। कोरोना केसेस में मुसलसल इजाफे के बाद बाजार से बुखार की गोली मिलना भी मुश्किल हो गया। शहरियों का कहना है कि मिर्गी और डिप्रेशन की अद्वियात नहीं मिल रही और ना ही खून पतला करने और जान बचाने वाली अद्वियात दस्तयाब है। और सहराए थर में बारिश के बाद कुदरती तालाब पानी से भर गए। मकीन खुशी से निहाल अपने मवेशी लिए तालाबों का रुख करने लगे।